हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। हमने सीडीपी और एवीएस का सिलेबस जो था वो उस कंटेंट को हमने ख़त्म किया। लेकिन आज हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी कंसर्न, जो टॉपिक्स होंगे, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। जिसमें जो सबसे पहला जो बेसिक आता है हमारा, वो किसके ऊपर आता है? संविधान के ऊपर। कि नॉर्मली जो पॉलिटिकल साइंस में जो मेन थीम होता है वो हमारा होता है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जिसको नियम और कायदे कानून आप लोग जानते हैं। तो ये सब जो प्रोसीजर है, संविधान क्या है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ली गई है, क्या आता है इसमें, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस से क्या करेंगे, इस चीज़ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला हम चलते हैं कि सबसे पहले ये संविधान क्या होता है। तो मैं जनरली लैंग्वेज में अगर बताऊँ, अगर किताबी बातों को हम लोग छोड़ें, तो संविधान एक ऐसी व्याख्या है, एक ऐसा कलेक्शन है चीज़ों का, या बोल सकते हैं एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश का कानून या देश चलाया जाता हो या शासन चलाया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अभी संविधान एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से सभी लोग क्या होते हैं, एक फॉर्मली वे में अपने देश को चलाने की कोशिश करते हैं। और ये संविधान कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ संविधान आपको वहाँ या उस सिस्टम में देखने को मिलेगा जहां पर आपको डेमोक्रेसी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको हम हिंदी में लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। आज तक नेपाल को छोड़ करके राजतंत्रात्मक संविधान किसी भी देश में लागू नहीं हुआ है। अगर किसी राजतंत्र में संविधान बनता है तो वो संविधान नाम मात्र का रहता है, उसमें चलती किसकी है? राजा की चलती है। हालांकि नेपाल में भी वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहला कि संविधान क्या था। सबसे पहले जो संविधान की बात की गई थी वो नॉर्मली 9 दिसंबर 1946 को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा। अब संविधान सभा के जो मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे आप, उसके बाद अभी हम इसमें बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आप बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो संविधान की जो बात है वो एक्ट ऑफ भारत आजाद होने से पहले एक हमारे इंडिया में नॉर्मली एक एक्ट बनाया गया था जिसको अधिनियम बोलते हैं। इसको हम इंडियन एक्ट के नाम से जानते हैं, भारतीय शासित अधिनियम बोलते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि भाई भारतीयों को आजाद होने से पहले एक ऐसा गवर्नेंस चाहिए, एक ऐसा राज्य का शासन चाहिए जिसमें कि इंसान अपने आप को क्या कर सकता है भैया? खुद प्रमोट करेगा, इन द सेंस अपने आत्म शासन के बारे में बात करेगा, जिसको आप बोलते हो आत्म शासन। अब ये आत्मशासन क्या होता है? आत्मशासन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी काम करो तो उस काम पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। वो किसके अंडर में रहते हुए? भाई सरकार के अंडर में रहते हुए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं कि जिस सरकार को हम चुने वो सरकार हमारे प्रति क्या होंगे भैया? जवाब दे। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बात करते हैं आजादी या स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। भाई कहीं भी आने जाने की, कहीं भी घूमने की, फिरने की, सभा करने की, विचार व्यक्त करने की, सारी चीजें किसमें आती है? लिबर्टी में आती है। फर्टिलिटी का मतलब आप बात करेंगे, इसमें आगे आएगा। इक्वालिटी, समानता। अब समानता हम किसके बेस पर करेंगे भैया? ये मैंने लिखा HMSI, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब यहाँ पर हमें इक्वालिटी जब प्रमोट करना हो तो हम ये नहीं पूछेंगे कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, ये किस धर्म से बिलोंग करता है, नहीं। बस उसकी योग्यता के आधार पर हम क्या करेंगे? जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम इक्वालिटी को हर जगह प्रमोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन है। क्योंकि अगर हर जगह एक ही बच्चे को देख करके सभी को डिनोट किया जाए तो वो चीजें गलत होगी। उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उनका चयन करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, या उसको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया एक्ट ऑफ 1935। इसके साथ साथ लगभग 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें 3 सभाएं होती हैं, 3 अध्यक्षता की जाती है। सबसे पहली जो सभा होती है 9 दिसंबर 1946 के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर, ये दोनों 46।
ये वो संविधान सभा है जिसने सबसे पहले क्या किया था, संविधान बनाने की मांग करी थी, जिसमें दो व्यक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट, जिसको हम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। तो यहां पर जो संविधान सभा में दो मेंबर थे, एक मेंबर परमानेंट थे, एक मेंबर थे नॉन परमानेंट। तो परमानेंट में इधर बात करेंगे हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो आगे चल के हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। परमानेंट नॉन परमानेंट का मतलब क्या है, ये एक बार फिक्स हो गए भैया तो फिक्स हो गए, लेकिन ये क्या थे, इनका हर एक 2 सालों पे क्या होता था भाई, इलेक्शन कराए जाते थे, जिसके माध्यम से हम इसको क्या बोलते हैं, ये परमानेंट ना होकर के नॉन परमानेंट थे। अब ये तो ओवरऑल हो गए संविधान के बारे में। अब जो ये संविधान का जो प्रोसेस है, संविधान जो है भारत में, क्या भारत में संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों का विचार है, या सिर्फ भारतीय लोगों से प्रभावित होकर के हमने अपने संविधान को निर्माण किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इन्होंने रोल तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ अहम भूमिका हमने फॉरेन जो आइडियोलॉजीज है उनको भी क्या करें, रिसीव करने की कोशिश करें, जिसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसको नॉर्मली बात करते हैं, सेगमेंट पे बांटते हैं कि कौन में क्या चीजें हैं, किसमें क्या चीजें नहीं है। अगर आजादी से पहले के बारे में बात करें तो हमारे पास नॉर्मली कोई संविधान नहीं था, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन एक्ट ऑफ, जैसे पीछे बताया मैंने आपको, एक्ट ऑफ 1935, उसमें ये बताया गया कि भाई भारत क्या हो, एक स्वतंत्र हो, नॉर्मली बात करेंगे उसको सेल्फ रूल हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी के बारे में बात किया। लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जब आजाद होने के बाद